अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। खाला उम्र से वापस आकर एकदम से इतना ज़रूरी काम हमारी खाला को याद आ गया कि खाला अपना ड्रेस पहनकर जो लोग कह रहे थे कि अम्मी आप इस अवाया में बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो वो मेरी खाला, आपकी अम्मी का और मेरी खाला का और मेरी आंटी जी का वो अवाया नहीं था। आंटी जी ने खुद इकरार किया है कि वो एक ड्रेस पहनी थी। तो अब मैं ये बात बता दूं कि उम्रा से आने के बाद आंटी जी आपके ऊपर क्या इस तरह की ड्रेस शूट कर रही है? आप खुद ही फैसला करें और खुद ही जवाब दे दें अपने ब्लॉग में। वैसे भी आप मेरी कुछ बातों का जवाब देती हैं और आप उस पर अमल भी करती हैं। जवाब देने में काबिल तारीफ बात नहीं है, पर आप कहीं ना कहीं अमल करती हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब दूसरी बात ये, आंटी जी जिस कपड़े में आपका इतना जिस्म नुमाया हो रहा है, जो आपकी ड्रेस आपको बेपर्दगी का पूरा पूरा जलता फिरता जो है एक पुतला बनाकर लेकर चल रही है, कि आपको खुद को फील नहीं हुआ कि मैं इतनी पाक मुकद्दस जगह देखकर आई हूं तो मुझे इस तरह का ड्रेस नहीं पहनना चाहिए? और देखिए, कहते हैं ना कि झूठ कभी भी छुपता नहीं है और सच कभी भी बंद नहीं हो सकता। उसे लाख कितने ही कमरों के अंदर बंद कर दो, कितने ही पर्दे डाल दो, पर सच जो है वो सच ही रहता है। आप हमारी खाला के पिछले ब्लॉग में जाकर देखिए कि जिस वक्त हमारी खाला जाए नमाज हाथ में लेकर पूरी सोशल मीडिया पर ये उधम मचाती थी कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, यहाँ पर उस बंगड़ी चोर की एक बात तो सच साबित ये हुई कि वो जो कहता था ना बैठ बैठ कर कि ये नमाज नहीं पढ़ती है, इससे कुरान पढ़ना नहीं आता, तो आंटी आप तो ये कहती थी कि आपकी एक भी नमाज कजा नहीं होती, आप हर नमाज को अदा करती हैं और आप ये सब दिखावे के लिए नहीं करती। फिर आज आप को अल्लाह ने इतनी हिदायत दी। देखिए, कहते हैं ना, आप कहती हैं ना, जो जैसा होता है अल्लाह उसकी जबान से वैसे ही अल्फाज अदा करवाता है। तो देखिए, आप उस वक्त में नमाज के लिए झूठ बोलती थी कि मैं हर वक्त की नमाज को अदा करती हूँ। अगर मेरी बात झूठ लगे तो इनके पिछले ब्लॉग आप चेक कर लीजिए। अब आज हमारी खाला बैठकर कह रही हैं कि मैं पहले नमाज पढ़ती थी और नहीं भी पढ़ती थी। तो आंटी जी, आपकी उन बातों को सच मानूं या आपकी इस बात को सच मानूं कि मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलती, या फिर आपकी अब इस बात को सच मानूं कि मैं नमाज कायम कर रही हूं? चलिए, इसका भी मुझे इंतजार रहेगा। कहते नहीं है कि झूठ कभी छुपता भी नहीं है। अब दूसरी बात ये हमारी आंटी की कि जब घर से बाहर जाती थी तो इमाम जामिन यानी कि सदके के पैसे हमारी खाला देकर जाती थी। हमारी खाला ने अपने एक ब्लॉग में कहा था ये उन्होंने अपनी अम्मी से सीखा है। पर आज आप खाला क्या कह रही हैं कि पहले मैं सदका देती भी थी और जल्दबाजी में बिना सदका निकाले मैं अपने घर से भी चली जाती थी। फिर आपका ये पॉइंट जो है बहुत नोट करने वाला है, आपका ये झूठ है या फिर वो झूठ था? मैं जैसे कि कहती हूँ कि मेरे सवाल से आंटी को तकलीफ नहीं होती, वो सॉरी मुझसे आंटी को तकलीफ नहीं होती, मैं जो सवाल करती हूँ मेरी आंटी को उस बात से तकलीफ होती है। ना मेरे नकाब से तकलीफ है, ना मेरी बॉडी से तकलीफ है। वो तो आंटी का एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो उन्होंने देखा, वही उन्होंने बताया। जैसे कि आंटी ने अपने चेहरे के ऊपर एक मसला बयान किया कि चेहरा जो है अल्लाह बनाता है, आंटी पैदा ही इंसान को मेरा रब करता है। पर आपने जिस वक्त मेरी बॉडी शेमिंग की थी तो शायद आप इस बात को भूल गई थी कि इस जिसके ऊपर मैं इतना सब कुछ बोल रही हूँ उसको बनाने वाली जात भी उस रब की है। देखा, अल्लाह ने आपके ही मुंह से कबूलवा दिया ना इस बात को। ये बात आप परफेक्ट कहती हैं कि अल्लाह जो जैसा इंसान होता है उसकी जबान से वही चीज और वही बात निकलवाता है। अब आंटी, जब से लेकर आज तक मैंने जितने भी आपके ब्लॉग देखे हैं, जब मैं एक यूट्यूबर नहीं थी मैं तब भी आपको वॉच करती थी। आपकी दो चीजें आपके ब्लॉग में और आपकी जिंदगी में चलती ही रहती हैं। एक, आपकी जिंदगी, हर बात पर जिंदगी, उठने में जिंदगी, बैठने में जिंदगी, खाने में जिंदगी, पीने में जिंदगी, अलगर्ज दुनिया की हर एक बात में आपकी जिंदगी। दूसरा, आपका रिजक। आप कहती हैं कि अल्लाह नसीब वालों को रिजक देता है, अल्लाह रोजी हर किसी के मुकद्दर में नहीं उतारता। तो मैं एक बात बता दूं आंटी, जब रोजी मेरा रब फिरऔन के लिए उतारता था, जब दुनिया में अल्लाह ने उसकी बादशाहत कायम की, जब दुनिया में अल्लाह ने उसके दिमाग में ये बात डाली कि सिर्फ दुनिया में मैं ही बादशाह हूँ, जो आसमानों पर बैठा है वो उसे भूल चुका था। तो आंटी, आप इस चीज को क्यों भूल रही हैं कि अल्लाह हर बंदे को रिजक देता है। जो बंदा दुनिया में आता है और जो आने के बाद अल्लाह के घर जाने तक का रिजक मेरा रब इंतजाम करके भेज रहा है, उसको मुकद्दर में लिख रहा है। अब देखिए निजाम कुदरत
कितने दुनिया से आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितनों का रिजक मेरा रब रोज लिख कर भेज रहा है, और कितनों का रिजक मेरा रब जो उसके घर वापस पलट कर जा रही हैं उनका रिजक खत्म कर रहा है। और आप जिस इज्जत की बात करती हैं आंटी, जिस शोहरत की बात करती हैं, आपको एक चीज मैं और बता दूं, जब अल्लाह अपने बंदे की रस्सी ढीली छोड़ देता है तो मेरा रब कहता है इसे दुनिया में इज्जत भी दो, दौलत भी दो, शान भी दो, शौकत भी दो, इसके नाम की पुकार भी दो, और इसको दुनिया में इतना मशगूल कर दो कि ये इस बात को भूल जाए कि मैं दुनिया में आया था तो किस काम के लिए आया था। फिर अल्लाह फरमाता है कि इसका और मेरा अब ये हम दोनों का मामला है, मुझे इससे अकेले ही निपटने दो। तो आंटी, मेरा रब उसको पकड़ के खींचता नहीं है, ना ही उसको घर के अंदर बंद करता है, ना ही चांद को हुक्म देता है कि इसके घर में रोशनी मत कर, ना ही हवा को हुक्म देता है कि तू इसके जिस्म को मत छू, इसे ठंड का एहसास मत करवा। पर आंटी, जब उस रोजे महशर में मेरा रब उस बंदे को खड़ा करेगा तो आप जानती हैं फिर क्या होगा आंटी। कभी आपने सोचा है इस बात को? नहीं सोचा। आप मक्का मुकर्रमा गई, आपको अल्लाह ने 2 बार उम्रे की शहादत नसीब फरमाई, आपने क्या किया कि आपने वाकई उसका एहतराम किया। वो लोग कहते हैं कि फिरौन था, एक बादशाह था, जालिम बादशाह था, उसकी लाश है, उसको मसाला लगाकर महफूज किया जाता है। पर क्या आप लोगों ने कभी सोचा है, ये चीज मैं और आप देख रही हैं कि उसकी लाश को जो है मसाला लगाकर महफूज किया जा रहा है, पर मांस खाने के लिए हर साल जो उसकी लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं, जो उसे तकलीफ होती है, वो तो वो अकेला ही जानता है। ये चीज मैंने और आपने देखी कि मसाला लगाया, उसकी लाश को महफूज किया, पर जो आग में उसको सुबह शाम डाला जा रहा है, क्या उस तकलीफ को से आप और मैं वाकिफ है? नहीं वाकिफ है। वो आज भी उसी अजाब में मुब्तला है। हमें सिर्फ, मुझे और आपको सिर्फ उसकी एक लाश दिखती है, पर वो जिस अजाब में मुब्तला है उसका तो अजर वो खुद ही देख रहा है। यहाँ भी दुनिया में आग में है और दोजक में जाने के बाद भी वो आग में है। और जो लोग उसका अहकाम कर रहे थे, जिन्होंने उसकी फर्मा बरदारी बजा की थी, अपने साथ साथ उनको भी लेकर जाएगा। जो मेरी मासूम परियां आकर कहती हैं माशाअल्लाह मम्मी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अब मम्मी मेरे लिए दुआ करो, तो ये बता दो जरा पापा की परियों, नालायकों, कभी ये सोचा है कि सुबह से शाम तक तुम्हारी माँ किचन में लगी है, सुबह से शाम तक तुम्हारी माँ तुम्हारे 1000 काम कर रही है, तुम्हारे कपड़े धो रही है, उन्हें इस्त्री कर रही है, तुम किसी वजह से कॉलेज जा रही हो, माँ को टेंशन हो रही है कि मेरी बेटी अभी तक वापस नहीं आई। क्या कभी 2 घड़ी तुमने कभी अपनी माँ के किसी काम पर कहा है कि मम्मी आज आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है माशाल्लाह? क्या कभी 2 घड़ी बैठकर, 2 घड़ी रुककर अपनी इस मशरूफियाती जिंदगी में से आंटी को माशाअल्लाह बोलने वाली मेरी परियों, क्या कभी अपनी अम्मी को तुमने इसी तरह से किसी बात पर शाबाशी दी है? और जो नालायक लोग ये कह रहे थे, सोचो समझो कि फिरौन अपने साथ दूसरों को भी दोजक में लेकर जाएगा, जो उसकी दुनिया में फर्मा बरदारी वजह लाते थे। तो जिन्होंने कल की आंटी की ड्रेसिंग पे माशाअल्लाह मम्मी आप बहुत अच्छी लग रही हो, क्या कभी गौर किया कि इनके साथ साथ आप भी गुनहगार बन रहे हो? माना इस्लाम में आप कुछ भी तब्दीली नहीं कर सकते, आप लोगों को नहीं बदल सकते, हिदायत देना अल्लाह का काम है, पर टोकने के लिए तो अल्लाह ने फरमाया है कि कम से कम टोको, ये नहीं कर सकता, नहीं बदल सकता, पर इसे दिन की रोशनी में लेकर तो आओ, इसे बताओ तो सही। तो मेरी परियों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जितनी देर आप अपनी इस माँ को माशाअल्लाह लिखने के लिए आती हो, उतनी देर में काश आप अपनी अम्मी के 2 कामों में हाथ बटा दो। और ये तो पूरी तरह पगला गई हैं, इनको नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ इनको जो है ये दुनिया ही अच्छी लग रही है, दुनियादारी अच्छी लग रही है। अब एक पॉइंट मैं इनसे ये पूछती हूँ, आंटी आपको ये चीज तो याद थी कि मेरे बेटे के सर पे बाल उगने हैं, उन बालों को उगाने के लिए डॉक्टर से एक डेट भी ली है, और हमारी डेट वो उम्रा जाने की वजह से डिले हो गई, या फिर हम नहीं पहुंच पाए किसी वजह से, आते के साथ ही आप वो पहुंची उस डॉक्टर के पास इतना बुरा लिबास पहनने के बाद, तो आंटी आपने ये चीज नहीं बताई क्या उम्रा से आकर आपने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना अदा किया, जो कि हर मुसलमान करता है, जो भी जिसके नसीब में भी मेरा रब वहां की सआदत लिखता है? क्या आपने किया इस चीज को? नहीं किया। अब आप कहेंगे ये मेरा और अल्लाह का मामला है, मैं क्यों दिखाऊं? तो आंटी जो नामचार की आप इबादत करती हो, वो भी तो आप सोशल मीडिया पर लेकर आती हो। आज आप दिखा रही हो कि मैं दरगाह के बाहर खड़ी हूं, क्या तरीका है आंटी? क्या चीज है ये बताएं मुझे, क्या चीज होती है ये? किस चीज को कर रही हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया कि आप भी दुआ कर लो। तो आंटी आप ही तो कहती हैं दुआ का रिश्ता दिल से होता है, फिर आप ये दुआ करने का तरीका सोशल मीडिया पर क्यों लेकर आती हैं, क्यों पब्लिक को बताती हैं बार बार आप
सोशल मीडिया पर बैठकर। चलिए, जैसे मैंने कल भी एकदम से कहा था कि आंटी अपने बालों का ट्रीटमेंट जरूर करवाएंगी। अब आंटी कहती है जिस दिन भी मेरा दिल करा मैं फौरन बोलूंगी बेटा गाड़ी निकाल, बालों का हेयर एक्सटेंशन करवाने के लिए जाना है। तो आंटी उस दिन आपका दिल, उस दिन चाहेगा आपका दिल जिस दिन कल जो आप प्लाज्मा वगैरह करवा कर आई हैं, जो भी इंजेक्ट करवा के आई हैं आप, जब उस डॉक्टर की जिस दिन आपकी डेट दे दी होगी ना बालों में हेयर एक्सटेंशन करवाने के लिए, उसी दिन आपका दिल चाह जाएगा। जब उस दिन आपका दिल चाहेगा तो क्या फिर उन नकली बालों से आपकी नमाज होगी जो आज तक ना हुई? तो आपको उम्मीद है कि आगे होगी? नहीं होगी आंटी, हरगिज भी नहीं हो सकती। फिर दूसरी बात आंटी, आपने कहा कि मेरे बेटे का अब जो है तो वो काम चल गया है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरी वजह से अपनी जो है वो जिंदगी खराब करे। उसे भी एक नाम चाहिए, उसे भी उसका भी आगे नाम होना चाहिए। इस नाम को पाने के चक्कर में आंटी क्या कभी आपने सोचा है कि आप कितनी बदनाम हो गई? और जो चीज आपने अपने अंदर पाई वही चीज आपने अपनी औलाद को दी। तो आंटी अभी भी तौबा का वक्त है, अल्लाह कबूल कर लेगा, वरना फिर ऐसे ही अल्लाह तौबा कबूल नहीं फरमाता है उन लोगों की जो वक्त रहते तौबा नहीं करते हैं। जैसे मेरे रब ने फिरौन की तौबा को कबूल नहीं फरमाया था। क्यों? क्योंकि जालिम यहाँ पर भी गद्दारी खेल रहा था। क्या कह रहा था? ए बनी इसराइल वालों में ईमान लाया उस रब पर जिस पर की तुम्हारी हुकूमत है। उस वक्त में तो फिरौन ही उनके ऊपर हुकूमत कर रहा था, यानी कि फिरौन ईमान लाता जरूर है दुनिया को दिखाने के लिए, पर ईमान किस चीज पर लाता है? अपने ऊपर लाता है, हमारे रब के ऊपर नहीं लाता। क्यों? मेरा रब बड़ा बेनियाज है, उससे सच्चे दिल से की गई तौबा और सच्चे दिल के साथ मांगी गई दुआ को तो मेरा रब कभी रद्द ही नहीं करता है आंटी। तभी तो मैं बार बार आपसे एक ही चीज को कहती हूँ कि रमजान में भी आपने अपने लिए हिदायत मांगी, उम्रा जाने के बाद भी आपने अपने लिए हिदायत मांगी, फिर आपकी हिदायत को मेरे रब ने कबूल नहीं फरमाया। फिर आपकी जो दुआएं हैं वो हिदायत तो कम से कम सच्चे दिल से मांग लें आंटी। इंशाअल्लाह जिस दिन आप सच्चे दिल से हिदायत मांगेंगी मेरा रब आपको सच्चे दिल से ही हिदायत देगा। और दूसरी बात ये आंटी कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलने की क्या आप कोई सूरह वगैरह पढ़कर जाती हैं, या ऐसे ही जैसे आप बिना बिस्मिल्लाह के खजूर खाना शुरू कर देती हैं आंटी? क्या घर से भी बिना किसी सूरत या फिर आयात के पढ़े बगैर ही आप घर से बाहर निकल जाती हैं? वैसे एक बात तो है आंटी कि आप एक तरफ तो ये कहती हो कि नमाज इबादत दिखाने की चीज नहीं है, दूसरी तरफ आप नमाज और इबादत को दिखाकर अपना नमाज और इबादत जाया करती हो। क्योंकि जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए जाते तो आपकी इस बात की किसी को भी भनक नहीं पड़ती थी। जिस तरह से आपके बच्चे ये अपना सतन दिखाते हैं, इतना पहले एक बेटा आपका नेकर में आता था, आपने सोचा कि उसका नाम नहीं हो रहा, दूसरा बेटा भी आपका नेकर में आने लगा। क्या बाजार में पजामे वगैरह नहीं बिकते? कि आपको शर्म नहीं आती? अपने बच्चों की इतनी टांगे देखती हो आप। चलिए शर्म, कुछ लोग ये कहेंगे कि वो उनकी माँ है, तो मेरे रब ने माँ को भी इनसा पर्दा फरमा दिया। क्यों? क्योंकि ये नौजवान कड़ियल नौजवान हो चुके हैं। अब अगर पराई औरत का इनसे पर्दा है तो इनकी माँ का भी इनसे पर्दा है। पर्दा ये नहीं कि इनके उठने बैठने साथ रहने पर माँ का औलाद से पर्दा है, बल्कि अल्लाह ने मना फरमाया है कि इन आदमी अपना सतन नहीं दिखा सकता। माँ का पर्दा है अपने बेटे से भी, अगर कि उसका सतन उसे दिख रहा है। मतलब पहले एक बेटा आपका नेकर में रहता था, अब दूसरे को भी आंटी आप उसी डगर पर चला रही हो। आप बहुत बुरा कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो। देखिए इबादत वो अच्छी है जो साथ पर्दों में की जाए। आप पब्लिक को विलेम देती हो कि पब्लिक कहती है कि इबादत भी दिखाकर करती हो, तो फिर ये सिलसिला इबादत को दिखाने का शुरू किसने किया था? सारे सिलसिले आप खुद शुरू करती हो। जब पब्लिक उस पर सवाल चाहती है तो आप पब्लिक का हिस्सा बनाती हो। कहने को वाकई मेरे पास बहुत कुछ है और मैं चाहूं तो 2 घंटे भी कंटिन्यू बोल सकती हूँ, पर मेरा ब्लॉग जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आप देखते टाइम बोर हो जाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। ये पब्लिक है आंटी, सब जानती है, 4 के ना सही पर 2 के सवाल जवाब जरूर देना।